जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर और आप देख रहे हैं जुनेद एई क्लास। इस चैनल पर आप इंग्लिश और अरबी सीखते हैं। हमारी काफ़ी वीडियोस अरबी नहू सर्फ की, इंग्लिश ग्रामर की वो अपलोडेड हैं। आप अगर सच में आप बहुत सीरियसली अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर विज़िट करिए। ये सब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अलक़रातुर राशिदा के सबक वाइज उनके सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस अपलोड कर रखी है। देखिए जैसे कि यह है आपका कैफ़ा ख़ज़ी योमी सबक नंबर 1 है, उसकी वीडियोस हैं अलग अलग। वीडियोस 2 है, वीडियो नंबर 1 है, वीडियो ये लम्बा बलगतु साबिअत मिन उम्री उर्दू तर्जमे के साथ और तरकीब के साथ है। अन नमला उसकी हमने 2 वीडियो बनाई हैं, सवाल जवाब भी रखे हैं, ये आप सवाल जवाब देख रहे हैं। फ़िस्सूख़ी ये एक सबक है आपका। इसके अलावा हम जुमले बनाने की प्रैक्टिस कराते हैं। और जो वीडियोस देख रहे हैं ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सीखने के लिए। तो हमारा बहुत ख़ास कोर्स है, अगर आप चाहें तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर है आपका। और बहुत मिनिमल प्राइस के साथ हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये 91। ये हमारा इंडिया का कोड है। अगर आप पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़, बांग्लादेश या किसी और आप फॉरेन कंट्री से हैं तो आप हमारे नेशनल इंडिया का कोड +91 लगाना ना भूलें। 9760708646 इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगी। और बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आप अरबी सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। ये हमारी अरबी ग्रामर, अरबी नहू सर्फ, अरबी लिटरेचर की वीडियोस हैं। ये कुरान करीम का तर्जुमा है, सूरह काफिरून वगैरह वगैरह। इसके अलावा इंग्लिश की वीडियोस हैं, इंग्लिश ग्रामर की। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये अंग्रेज़ी ग्रामर की है। ये काफ़ी 100 से ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं यहाँ पर। और बहुत आसान तरीके से अरबी ग्रामर, अरबी नहू सर्फ और इंग्लिश ग्रामर के कॉम्बिनेशन के साथ एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे को मीडियम बना करके हमने सभी कंसेप्ट को बहुत आसान और बहुत सादा अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप जब क्लास को आप वीडियोस को वॉच करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा महसूस होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए बहुत सिंपल और सादा अंदाज में सब ये वीडियोस मिल जाएंगी आपको। ये सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस मिलेगी आपको। बस क्या करना है कि प्ले लिस्ट को जाना है और प्ले लिस्ट जाने के बाद में आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस ऑर्डर में मिलेगी। जैसे ये है, देखिए ज़रा, ये मदारिस के तलबा और तालिबात के लिए बेहतरीन कोर्स है। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप सच में सीरियसली अगर आप सीखना चाहते हैं। लफ्ज़ और जुमला क्या होता है, जुमले के अज्जा इंग्लिश ग्रामर में सभी तरह के जुमले बनाने सीखें। ये सारी वीडियोज़ हैं जो आपको वॉच करना चाहिए अगर आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टाइटल है वो है अलक़िरातुर राशिदा। और अलक़िरातुर राशिदा में हम यहाँ पर तर्जमा कर रहे हैं। एक सबक है जिसका नाम है नुज़हतुन व तबख़ुन। उसकी 2 वीडियोस हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं वॉच की है तो उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर जा कर के वॉच करिए, ताकि आप सबक को आसानी से आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख सकें। जैसे है नुज़हतुन व तबख़ुन, ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 है इसी सबक का। ठीक है ना? आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो कि हम बात करेंगे नुज़हतुन व तबख़ुन के सबक के बारे में। चलिए, हम लास्ट टाइम कहाँ तक कर चुके थे ये देखने वाली बात है। लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे फस्तक़र्र रअयुना, और उसके बाद यहाँ पर फ़इन्न रग़ीफ़ फ़ीही ताउन तक कर चुके थे। आगे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत आसान अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह है आपका इख्तरना मकानन। पहले हम इसकी इबारत पढ़ेंगे। इख्तरना मकानन ज़लीलन वकान सय्यद उमर व सय्यद हाशिम युहसिनान तबख फ़तवल्लया अमर तबखी वसाअदहुमा दाऊद व सुलेमान वतवल्लैतु अम्र अलहतबी फ़ज़हबतु इलल गाबती अलक़रीबती वजिअतु बिलहतबी मिन साअती ودق خالد الطوابل وذهبت أنا إلى الخباز فاشتريت الأرغفة وأدرك الطعام في الساعة 11 وقد غلبنا الجوع واشتهينا الطعام فأكلنا برغبة وكان الطعام شهيا لذيذا وجلسنا نتحدث حتى كان وقت الظهر فأذنت وصلينا جماعة وخرجنا بعد الصلاة
नज़ूरु बाज़ अल-आथार व फ़िल अस्री रजअना इलल बलदी मसरूरीन। तो इबारत पढ़ने के बाद अब इसका तर्जमा करते हैं। यह है आपका इख्तरना मकानन जलीलन। इख्तरना, इख्तारा यख्तारू का मतलब होता है भाई इख्तियार कर लेना, चुन लेना, ठीक है ना। इख्तारा, इख्तारा यख्तारू का मतलब होता है भाई सेलेक्ट करना, चुनना, सेलेक्ट करना, चुनना, ठीक है ना। तो इख्तरना मकानन जलीलन, हमने एक सायादार जगह को चुन लिया, इंतखाब कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। जलील का मतलब होता है सायादार जगह। जलील का क्या मतलब होता है भाई? सायादार जगह। तो हमने एक सायादार जगह का इंतखाब कर लिया, ठीक है ना। इख्तरना मकानन जलीलन, मकान एक जगह, जलील उसकी सिफत है। और आप सब जानते हैं कि मुताबिकत की जाती है किसमें? मौसूफ सिफत में चार चीज़ों के बीच मुताबिकत की जाती है। तो इख्तरना मकानन जलीलन, हम सब ने, इख्तारा यख्तारू क्या है भाई? ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है और माजी की गर्दान से इख्तारा यख्तारू, और इसका मजदर आता है इख्तियारन। हम बोलते ना कि मुझे कोई इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार वो अरबी का ही लफ्ज़ है। तो इख्तरना मकानन जलीलन, हमने एक सायादार जगह का इंतखाब कर लिया। वकान सय्यद, वकान सय्यद, और सैयद उमर, वकान सैयद उमर, और वकान सैयद उमर, और सैयद उमर था। व सैयद हाशिम, और हाशिम। तो सैयद उमर और सैयद हाशिम क्या? युहसिनानी, बेहतर जानते थे, अत्तबखा पकाना। अत्तबखा माने पकाना। तो आप क्या तर्जमा करेंगे कि जब काना दाखिल हो जाता है किस पर? मुजारे पर। जब काना मुजारे पर दाखिल होता है तो उसका तर्जमा ता था ती थी ते थे से करते हैं। तो हम इसका तर्जमा करेंगे कि वकान सैयद उमर व सैयद हाशिम युहसिनानी तबखा। क्या? कि सैयद उमर और सैयद हाशिम बेहतरीन खाना बनाना जानते थे। भाई अरबी ज़बान में अहसना युहसिनु इहसानन बाब इफ़ाल से है ये। और आप सब जानते हैं कि बाब इफ़ाल उन मज़ीद फ़ी के 12 अबवाब में से है जो सुलासी मुजर्रद से बनाए जाते हैं। तो अहसना युहसिन बाब इफ़ाल से है, इसका मतलब होता है किसी काम को अच्छा करना। तो क्या है भाई? सैयद हाशिम, एक मिनट के लिए रुकेंगे प्लीज़ आप। तो भाई वकाना सैयद उमर व सैयद हाशिम युहसिनानी तबखा, सैयद उमर और सैयद हाशिम युहसिनानी। ये अहसना युहसिनु से युहसिनानी तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है। और तस्निया मुज़क्कर गायब लाने की वजह यह है कि यहाँ पर दो फ़ाइल बन रहे हैं, एक सैयद उमर फ़ाइल बन रहे हैं और एक सैयद हाशिम। तो जब फ़ाइल दो हैं तो सीगा भी दो का यानी तस्निया का आना चाहिए, ठीक है ना। तो वकाना सैयद उमर व सैयद हाशिम युहसिनानी तबखा। तबखा यहाँ पर क्या है भाई? ये मनसूब बन रहा है, मफूल बनने की बुनियाद पर इसको मनसूब लेकर के आए हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सैयद उमर और सैयद हाशिम बेहतरीन खाना बनाना जानते थे, अत्तबखा ये मफूल बनेगा। फतवल्लया अमरत तबखी, तो उन दोनों ने जिम्मेदारी ले ली खाना पकाने की। अत्तबख माने पकाना, तो पकाने के मामले की। अमरत तबख ये मुजाफ़ अमर और अत्तबख मुजाफिले, और मुजाफ मुजाफिले से मिलकर के ये बन गया क्या? मफूल बन गया किसका? तवल्लया का। और तवल्लया के अंदर एक ज़मीर है भाई यहाँ पर, वो ज़मीर है हुमा, वो लौट रही है किसकी तरफ? सैयद हाशिम की तरफ और सैयद उमर की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि वकान सैयद उमर व सैयद हाशिम युहसिनानी अत्तबखा फतवल्लया अमर तबखी, तो उन्होंने मामले की यानी खाना पकाने के मामले की जिम्मेदारी ले ली। तो भाई तवल्ला यतवल्ला ये बाब तफ़ाउल से है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टू बिकम रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी लेना। तो उन दोनों ने जिम्मेदारी ले ली। वसाअदहुमा, और उनकी मदद की। साअद युसाइदु ये बाब तफ़ाउल से है, सॉरी बाब बाब मुफ़ाअला से है। साअद युसाइदु मुसाअदतन का मतलब होता है असिस्ट करना, मदद करना, ताआवुन करना। इंग्लिश में बोलते हैं इसी को असिस्ट करना।
تو ان دونوں کو اسسٹ کیا یعنی مدد کی کس نے؟ داؤد نے، و سلیمان اور سلیمان نے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں فائل بن رہے ہیں، تو ان دونوں کی مدد کی داؤد نے اور سلیمان نے۔ اس کے بعد ہے بھائی وَتَوَلَّيْتُ أَمْرَ الْحَطَبِ، وَتَوَلَّيْتُ، وَتَوَلَّيْتُ اور تولیت، اور میں نے ذمہ داری لے لی امر الحطب، لکڑی کی۔ حطب بولتے ہیں بھائی لکڑی کو، کون سی لکڑی؟ جو جلانے کے کام آتی ہے، فیول یعنی ایندھن کے کام آتی ہے، اس لکڑی کو بولتے ہیں کیا؟ الحطب۔ جیسے قرآن شریف میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ حطب بولتے ہیں اس لکڑی کو جو جلانے کے کام آتی ہو۔ تو وتولیت امر الحطب، میں نے لکڑی کی ذمہ داری لے لی۔ فذهبت الى الغابۃ، اور میں جنگل کی طرف گیا۔ القریبہ جو قریب تھا، الغابہ موصوف، القریبہ صفت، جنگل قریب، قریب جنگل، تو میں قریب کے جنگل کے پاس پہنچا، نہیں قریب کے جنگل میں گیا۔ وجئت بالحطب، اور میں لکڑی لے کر کے آیا۔ بھائی عربی زبان میں جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور با صلے کے ساتھ مطلب ہوتا ہے بھائی لانا، اور لانے کو انگلش میں بولتے ہیں بھائی برنگ۔ تو وجئت بالحطب، تو میں لکڑی لے کر کے آیا، من ساعتی، اپنے وقت سے، مطلب میں ڈیلے نہیں ہوا، دیری نہیں کی میں نے۔ ودق خالد التوابل، دقہ یدق کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا، دقہ یدق دقن کا مطلب ہوتا ہے بھائی کوٹنا، کریش کرنا۔ دقہ یدق دقن باب نصرہ سے ہے کوٹنا، کریش کرنا، یعنی پیسنا، گرائنڈ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو کیا خالد نے مسالوں کو کوٹا یعنی پیسا، توابل مانے مسالے۔ وذهبت، اور میں انا گیا، وذهبت انا، اور میں گیا، الی الخباز، یعنی میں ہی گیا، الی الخباز، نان بائی کی طرف۔ الخباز کا مطلب ہوتا ہے روٹی بنانے والا، یہ خبز سے بنا ہے، الخباز روٹی بنانے والا، تو میں روٹی بنانے والے کے پاس پہنچا۔ فاشتریت الارغفۃ، تو میں نے چپاتیاں خرید لی۔ رغیف کی جمع ارغیفہ، بولو بھائی، رغیف کی جمع آتی ہے، ارغیفہ کا مطلب ہوتا ہے چپاتیاں، ارغیفتن۔ تو فاشتریت الارغفۃ، تو میں نے چپاتیاں خرید لی۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، چپاتیاں خرید لی، یہاں تک ہم نے کر لیا ہے، تھوڑا سا اس کو اریز کریں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے بھائی وَأَدْرَكَ الطَّعَامُ فِي السَّاعَةِ الْحَادِيَةِ عَشَرَ۔ دیکھو ادرکا یدرک کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، ادرکا یدرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پا لینا، ادرکا یدرک کو مانے بھائی پا لینا۔ تو ادرک الطعام، کھانے نے پا لیا، فی الساعۃ الحادیہ، ساعہ مانے گھنٹہ، ٹھیک ہے نا، ہادیہ مانے ایک، اور عشرہ مانے 10، بولو تو بھیا 10 پلس 1 کا مطلب ہوا 11، یعنی 11 بجے۔ تو وَأَدْرَكَ الطَّعَامُ فِي السَّاعَةِ الْحَادِيَةِ عَشَرَ، تو کھانے کو 11 بج گئے، ایسے بولیں گے، فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ، یعنی کھانے نے 11 بجے پا لیا، مطلب کھانے کو 11 بج گئے۔ وقد غلبنا، اور ہم پر غالب آ چکی تھی، غلبہ یغلب نے غالب آنا، چھا جانا، تو غلبنا، غلبہ، یہ دیکھو یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل بن رہا ہے بعد میں آنے والا لفظ الجوع، اور نا ضمیر جو یہاں پر یہ ہے نون علی زبر نا، یہ مفعول بن رہی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی؟ یہ پوائنٹس کی باتیں ہیں، کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ نا ضمیر جو یہاں پر ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی مفعول بن رہی ہے، غلبنا، جیسے ہم بولتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں کھلایا۔ تو اسی طرح یہاں پر بولیں گے کہ غلبنا الجوع، کہ ہم پر بھوک غالب آ گئی تھی، واشتہینا الطعام، اور ہمیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ عربی زبان میں اشتہا یشتہی کا مطلب ہوتا ہے، کہاں بھائی اتنا فاسٹ ہو چل رہے ہو، کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ اشتہا یشتہی کا مطلب ہوتا ہے خواہش ہونا، شوق بننا، خواہش ہونا، اشتہا یشتہی اشتہاءً، خواہش ہونا۔ تو واشتہینا الطعام، ہمیں کھانے کی چاہ ہوئی، خواہش ہونا، چاہ ہونا، ہمیں کھانے کی چاہ ہوئی۔ فاکلنا برغبۃ، تو ہم نے کھایا، اکلا یاکلو سے اکلنا، ہم سب نے کھایا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، برغبۃ، رغبت کے ساتھ یعنی شوق کے ساتھ۔ وکان الطعام شہیا لذیذا، اور کھانا بہترین تھا، پسندیدہ تھا، لذیذاً لذیذ تھا۔
भाई काना अफ़ाल नाक़िसा में से है, हमेशा मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म मुब्तदा को मरफू रखते हैं। बोलो भाई, मुब्तदा को मरफू रखते हैं, तो देखो यहाँ पर मुब्तदा अत्ताम है तो उसको मरफू रखा हुआ है। और शहीयन लजीज़न, इसकी दो खबर है, एक खबर शही है और एक लजीज़ है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अपनी खबर को, ये खबर यानी खबर को इस्म बनाकर मंसूब कर देता है। तो इसलिए काना की वजह से शहीयन लजीज़न ये दोनों के दोनों क्या है, मंसूब आए। तो वकान तआम शहीयन लजीज़न, और खाना बहुत लजीज था, जायकेदार था। उसके बाद है भाई वजलसना नतहद्दसु, और हम बैठ गए बात करते हुए। जलसना जमा मुतकल्लिम वाहिद यानी माजी का जमा मुतकल्लिम का सीगा है। तो जलसना हम सब बैठ गए, नतहद्दसु बात करने के लिए, यानी बात करते हुए बैठ गए। हत्ता कान वक्त ज़ोहरी, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया। फ़अज़्ज़नतु, तो मैंने अजान दी। वसल्लैना जमाअतन, और हमने नमाज पढ़ी जमाअतन, जमात करके, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ी। व खरजना, और हम निकले, बाद सलाती, नमाज के बाद, नजूरू, देखने के लिए, जियारत करने के लिए। ज़ारा यजूरू का मतलब होता है भाई जियारत करना, ज़ारा यजूरू, बाबे नसर से आता है अभी, और इसका मजदर आता है जियारतन, का मतलब होता है विजिट करना। अरबी ज़बान में ज़ियारत का मतलब क्या होता है, विज़िट करना, घूमना। नज़ूरू, विज़िट करने के लिए, बाज़ल आसार, बाज़ निशानियों को, यानी कुछ आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को। वफ़िल आसरी, और आसर में, रजाना, हम सब लौट आए, लौट गए, इलल बलदी, अपने शहर, वापस शहर, मसरूरीना, खुशी खुशी। वफ़िल आसरी, और आसर में हम सब खुशी खुशी अपने शहर लौट आए। तो बच्चों ये सब ये था। कैसा लगा आपको ये सबक, ये सब तर्जमे का तरीक़ा, हमने तरकीब करने की कोशिश की, आपको एक एक लफ्ज़ बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि बहुत बेहतरीन चैनल है, वहाँ पर अरबी और इंग्लिश बड़े आसान तरीके से सीख सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।